जय हिंद। क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में मैं नवेद खान आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं इस दुनिया में हर चीज का इलाज संभव है, अधिकतर बीमारियों का इलाज संभव है, लेकिन शक का इलाज इस दुनिया में कहीं नहीं है। और बात अगर पति पत्नी के बीच की हो तो शक एक अहम मुद्दा है। शक्की इंसान कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाजा भी लगाना बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि शायद इम्पॉसिबल है। शक को लेकर एक पूर्व सैनिक ने अपनी पत्नी की खौफनाक कत्ल को अंजाम देकर उसकी लाश से क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं। पत्नी का कत्ल करने के बाद उसने अपनी ही पत्नी की लाश को किसी मटन और चिकन के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और फिर पत्नी की लाश के इन टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाल दिया। और उसके बाद जो उसने किया वो हैरान और परेशान कर देने वाला। ये घटना तेलंगाना हैदराबाद के मीरपेट इलाके की है, जहां 45 साल के पूर्व सैनिक गुरुमूर्ति ने अपनी पत्नी माधवी का कत्ल करने के बाद उसको छुपाने की भरपूर कोशिश की। और क्योंकि गुरुमूर्ति एक रिटायर्ड फौजी था तो उसको लगा था कि चालाकी से सब कुछ साफ कर देगा और किसी को भनक तक नहीं लगेगी। आरोपी गुरुमूर्ति रिटायरमेंट के बाद एक कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। पुलिस वाले भी जब घटना वाले घर में दाखिल हुए तो वहां का नजारा देख वो भी हैरान हो गए और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लोग सहम गए और सोच में पड़ गए कि भला अपनी पत्नी का कोई इतना खौफनाक अंत कैसे कर सकता है। कुकर में लाश के टुकड़ों को उबालने से पहले वो बाथरूम में बैठकर शरीर के टुकड़ों को काटता था और फिर कुकर के साथ लाश के टुकड़ों को इस तरह उबालता था कुकर में जो मांस हड्डी सब अलग अलग हो जाए। फिर उसके बाद इन्हें ले जाकर झील में फेंककर मछलियों को लाश के टुकड़े खिला देता था। पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि आखिर गुरुमूर्ति ने ऐसा क्यों किया और इस बेरहमी का मोटिव यानी मकसद क्या है और अब पुलिस सबूत कैसे निकालेगी। हत्या करने के बाद रिटायर्ड फौजी गुरुमूर्ति अपने आप को अनजान दिखाता रहा और थाने में ससुराल वालों के साथ बीवी की मिसिंग क्लेम करने भी वो खुद ससुराल वालों के साथ गया। लेकिन पुलिस के घुमावदार सवालों के आगे आखिरकार गुरुमूर्ति का झूठ और फरेब टिक नहीं पाया। और फिर जब शक के आधार पर पुलिस ने गुरुमूर्ति को अरेस्ट किया तो सवालों के घेरे में उसकी कहानी धरी की धरी रह गई। गुरुमूर्ति ने पुलिस को बताया कि उसको अपनी पत्नी माधवी पर शक था। उसको लगता था कि उसकी पत्नी का किसी से अवैध संबंध यानी अफेयर है और क्योंकि वो फौज में था तो शुरू में उसको इस सब बातों का पता नहीं था कि उसकी पत्नी का किसी से अफेयर है। वहीं रिटायर होने के बाद दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर इस बात को लेकर झगड़ा होता था। पत्नी माधवी के कत्ल से पहले गुरुमूर्ति ने पूरी प्लानिंग की और कत्ल से पहले उसने अपने पालतू कुत्ते को भी मार दिया और फिर बड़ी बेरहमी से पत्नी का कत्ल कर डाला और फिर माधवी की लाश को खींचकर बाथरूम में ले गया जहां उसकी लाश के कई टुकड़े किए। फिर उन टुकड़ों को उबालने की योजना बनाई और उबालने के बाद लाश के टुकड़ों को पास की झील में फेंकाया जहां अपनी पत्नी की लाश के टुकड़ों को मछली को खिलाकर उसको संतुष्टि मिलती थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपित पति गुरुमूर्ति को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। लेकिन इस खबर के बाद आसपास के इलाके में सनसनी का माहौल है। लोग दहशत में और सोच में है कि भला कोई आदमी इतना जालिम कैसे हो सकता है। कैसे कोई अपनी पत्नी को बेरहमी से हत्या करके उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर प्रेशर कुकर में उबाल कर मछलियों को खिला सकता है। क्राइम फाइल्स में आज बस इतना ही। क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि मकसद जुर्म दिखाना नहीं, जुर्म से बचाना है। जय हिंद।